जय श्री कृष्ण दोस्तों, वाइट पॉइंट चैनल में आप सबका सादर अभिनंदन। मैं अतुल वर्मा आज भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 1 से 18 श्लोकों का सादर वर्णन आप तक लाया हूँ। कृपया ध्यान से श्रवण करें। राधे राधे। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशदन्तीमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्तत्वा कश्मलिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमं स्वर्ग्यम कीर्तिर्कर्म अर्जुनम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्गों को देने वाला है और ना तो कीर्तियों को करने वाला ही है। क्लैव्यम मा स्वगमः पार्थ नैतत्य ययुपवद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम त्यक्त्वा तोष्ठितम परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हार्वरिदुसूदनम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हन्त्वा ही महानुभावा ये छेन्द्यो भुक्तु क्षेभ्य पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुज्य भूकानुरिधर प्रगतिधान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैत द्वितीयः कतरन नो गरियो यद्या जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम सत्ये अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेद्र्यः स्यान्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यत अस्मे अहम शाधे माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यः द्याच्छो कमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवायप्यः भूमा वस्पन्तनमुद्धं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करके। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्यस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः
प्रहसनी वह भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तीमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वन्ये शोच सत्वं प्रज्ञावादाश्व भाषासे गतासून्नगता शूंश्वश्च नानु शोचन्ति पांडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ही से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यंती। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शार्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुह खदः आगामी पायेनो अनित्यास्तांति तीक्षवः भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्र और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्वः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंत स्वतन योत त्वदर्शित भी। असत वास्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञान पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्धिः येन सर्वमिदं तत्तं विनाशम्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तृमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रेम्यस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर।